हेलो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो पोलिनोमियल है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है बच्चों। पावर 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसको बाद में उसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर्स सिर्फ उतारेंगे जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। तो ठीक है, हम अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बच्चे इसको। तो सबसे पहले पावर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा पावर, तो उसके बाद में स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसकी साइन के साथ हम उतारते चले जाएंगे। उसके बाद में नंबर होना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे आगे डिजिट होना चाहिए, नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 डाल देंगे। ठीक है ना, x पावर 1, उसके बाद में क्या होना चाहिए, नंबर ना, नंबर नहीं है तो 0 करके ऐड कर देंगे। फिर अब उसके बाद में हमने ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, अब हम इसको लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए पावर 3210 नहीं, 0 यहाँ नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो गिवन टर्म्स हैं उसी टर्म्स को बस हम प्रॉपर ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम वहाँ पे 0 डालेंगे। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो एक मिसिंग है पावर 0 वाला, तो वहाँ पे नंबर होता है हमारे पास, तो हम नंबर एज इट इज उतारते, नंबर नहीं है तो नंबर 0 करके डाल देंगे। अगर आपको डायरेक्ट ये लिखने समझ में आ रहा है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंडेक्स फॉर्म में लिख देना। अब इसको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे हम बच्चों। कोएफिशिएंट फॉर्म 2 है डिजिट, 3 है, -2 है, 4 है, उसके बाद है 0। अब डिवाइड करते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म को यहाँ पे उतारते हैं थोड़े गैप में। ओके, ये पहला डिजिट वैसे ही उतारेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं किससे डिवाइड करना है, x+3 से बच्चों। x+3 दिया है बच्चों तो क्या लेंगे, x = -3 लेंगे। समझ में आया, क्या लिखेंगे, -3, यहाँ पे माइनस लेके करेंगे। अगर आपको x+3 करके दिया जाता तो +3 ही लेते, क्योंकि यहाँ पे x+3 x +3 करके नहीं दिया है, तो सिर्फ x+3 दिया है तो उसको अपोजिट ले लेंगे, प्लस में दिया है तो माइनस लेंगे। पहला डिजिट वैसे उतारेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6, साइन भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस के 6। अब इन दोनों को देख के ऑपरेशन करो, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए तो माइनस के 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, साइन मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 9 होंगे। इन दोनों को देखो, प्लस माइनस 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 कर दो, 9 में से 2 गए, 7 बचे। किसमें से बच रहा है, बड़े वाले में से बच रहा है। बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस है तो प्लस के 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 = 21, साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन माइनस साइन, माइनस के 21। अब इन दोनों पे ऑपरेशन करो, माइनस के प्लस माइनस माइनस, 21 में से 4 गए तो कितना बचे बच्चों, कितना बचा, 17 बचा। प्लस का बचा कि माइनस का, माइनस का बचा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 17 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो कितना आता है, 17 का टेबल आता है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 = 21 का 1 कैरी 3, 3 1 = 3, 3 और 2 5, 51। क्या आया बच्चों, 51। ये माइनस में, ये माइनस में, तो प्लस का 51, 0 में 51 ऐड हो गया तो क्या हो गया, 51। ये हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है चेक करो कितने हैं यहाँ पे डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया, 3। पावर 3 डाल के जो भी वेरिएबल इस पोलिनोमियल में है वो वेरिएबल उतार देंगे इस नंबर के साथ में। पावर 3, पावर 2, पावर 1, उसके बाद 0। तो क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x³ -3x² प्लस 7x -17, और रिमाइंडर क्या है बच्चों हमारा 51। अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको करेंगे लीनियर डिवीजन मेथड से। अब हम करेंगे बच्चों लीनियर डिवीजन मेथड से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस पॉलिनोमियल में जो है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेके 3 तक, वो जो है हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था, क्वेश्चन जो था वो जो था हमारा इंडेक्स फॉर्म में, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, सॉरी इंडेक्स फॉर्म नहीं,
तो लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है इंडेक्स फॉर्म, एक होता है कोएफिशिएंट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें पावर, जो भी हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पावर के ऑर्डर वाइज होते हैं। समझ में आया ना? जैसे कि पावर सबसे बड़ा जो पावर पहले, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा पावर, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, फिर लास्ट में नंबर जो भी है, इस तरह से। लेकिन ये पावर के हिसाब से नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना पड़ेगा इसको। और एक होता है हमारा इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में जो मिसिंग है पावर, जो डिजिट लास्ट का मिसिंग है, उसकी जगह पे हम 0 करके डाल देते हैं। लेकिन इसको जो हमको इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिखना होता है लीनियर में, बस खाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो पावर की जो है, इनका जहाँ वेरिएबल का जो पावर है उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया हमने, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया आपने। आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों? तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसमें से एक का एक्स कम कर देना, ये ब्रैकेट डाल देना है उसकी जगह पे। तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो सेम नंबर उतरेगा ऊपर वाला, और जो एक्स्ट्रा आएगा तो वो चेक कर लेते हैं क्या आएगा एक्स्ट्रा बच्चों। 3 2 6 और ये एक्स क्यूब, ये एक्स्ट्रा आएगा प्लस के, तो इसकी जगह पे माइनस के 6, सेम उसी का माइनस यहाँ पे डाल देना है। आगे का जो डिजिट है हमारा बच्चों वो वैसे ही उतरता चला जाएगा, आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो वैसे ही उतरेंगे। अब क्या करेंगे, हमने इस पे तो हमने ऑपरेशन कर लिया है, इसको वैसे ही उतारेंगे। इन दोनों को चेक करेंगे बच्चों, प्लस माइनस, दोनों एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 3x क्यूब बचे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। आगे करेंगे, इस पे हमने ऑपरेशन किया, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको वैसे उतारेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 3 एक एक्स कम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, उसकी जगह पे ये वाली ब्रैकेट डालेंगे, एक्स प्लस 3 जो हमारा डिवाइजर है वो डाल दिया हमने। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम ये उतरेगा, लेकिन फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स्ट्रा होगा। तो 3 3 9, माइनस के 9 और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसका अपोजिट प्लस के 9x स्क्वायर हमने यहाँ पे डाल दिया। देखो हम इसको कर रहे थे ऑपरेशन बच्चों, तो ये जो बाकी के जो बचे हुए हैं टर्म्स, इनको हम वैसे ही उतार लेंगे। ये सारे टर्म्स जिन पे ऑपरेशन हो चुके हैं इनको हम वैसे ही उतारते चले जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर सेम पावर वाले टर्म्स हैं, तो इनको ऐड या माइनस उनकी साइन देख के करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 9x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो प्लस के 7x स्क्वायर हमारे पास बचे बच्चों, प्लस के 4x जो बचे वो भी उतार लिया। फिर आगे बढ़ेंगे, इन सब पे हमने ऑपरेशन कर लिया है, इसको वैसे ही उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, प्लस 7x स्क्वायर है, एक x कम लिखो, उसकी जगह x प्लस 3 डाल दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही उतरेगा। लेकिन फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक नया नंबर, एक्स्ट्रा नंबर उतरेगा, 7 3 21x उतरेगा प्लस के एक्स्ट्रा, तो उसको कैंसिल करने के लिए माइनस के 21x डाल दिया हमने। अब आगे का जो डिजिट देखो, इसको हमने करेक्ट किया बच्चों, इसकी जगह पे इसकी प्लेस पे ये इतना डिजिट आया है, प्लस का 4x वैसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ प्लेस नहीं है तो मैं ऊपर उतारती हूँ बच्चों। ये वाला जो है हमारा 2x क्यूब ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 7x ब्रैकेट x प्लस 3। अब ये देखते हैं, दोनों x में माइनस के 21x प्लस के 4x, प्लस माइनस 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 करेंगे बच्चों। 21 में से 4x गए तो क्या बचा, माइनस के 17x। देखो अभी भी इसके पास x है, मतलब अभी भी इस पे ऑपरेशन होगा बच्चों। वेरिएबल जब तक है तब तक हम ऑपरेशन करते चले जाएंगे, जो भी हमारा प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे वेरिएबल सिर्फ नंबर बचा तो हमारा ऑपरेशन भी खत्म हो जाएगा वहीं पे। माइनस के 17, एक एक्स कम करना होता है, कम कर दिया हमने एक एक्स, उसकी जगह पे हमने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया। तो जो हमने कम किया तो फिर अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 17x उतरेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या उतरेगा बच्चों, कितना आया था हमारा 51 आया था, हमने पीछे डिवाइड किया तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51 आया था, माइनस के 51 आ रहे। तो उसको बैलेंस करने के लिए यानी उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, प्लस के 51 डाल दिया। यहाँ पे हमारा डिवीजन फिनिश हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। आगे कोई डिजिट नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा डिवीजन फिनिश हो गया, नंबर खाली बचा हमारे पास, आगे हमको डिवाइड नहीं करना है। अब ये जितने टर्म्स हैं, देखो ये भी एक टर्म है, लेकिन ये हमारा रिमाइंडर है, हमको पता है जो सिर्फ नंबर बचता है वो रिमाइंडर होता है। ये टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स है हमारे पास।
चारों टर्म में कॉमन क्या है, सब तरफ सेम क्या है, x प्लस 3 है बच्चों, उसको कॉमन निकाल लिया। बाकी का जो बचा है, यहाँ पे क्या बचा 2x क्यूब, यहाँ पे क्या बचा उसकी साइन के साथ सेकंड टर्म में, यहाँ पे क्या बचा प्लस के 7x, यहाँ पे क्या बचा माइनस के 17 इस, और यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस के 51 वैसे उतारा, तो ये हमने दूसरी ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये तो हमको पता ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है क्वेश्चन, और ये हमारे पास रिमाइंडर है, तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, तो ये है रिमाइंडर, आप लिख के उतार लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी है बच्चों, आप खुद से ट्राई करना। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, कहना, मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।